हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्पार्क बाय रमन सर। पिछले लेक्चर में आप लोग देखे होंगे सिलेबस रिव्यू बेसिक सर्वेइंग का। तो आज हम लोग शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट बेसिक सर्वेइंग। ठीक है, अगर हम बेसिक सर्वेइंग के बारे में बात करें और सर्वेइंग के बारे में बात करें, ठीक है, कि सर्वेइंग होता क्या है उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो सर्वेइंग के बारे में अगर हम समझें कि सर्वेइंग क्या होता है, तो सर्वेइंग का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपको कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, कुछ का भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है, चाहे वो रोड का कंस्ट्रक्शन हो, मतलब सड़क का, या फिर चाहे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे कलवर्ट्स का कंस्ट्रक्शन हो, किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, सिर्फ सिविल से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ का हम अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उस कंस्ट्रक्शन को करने से पहले वहाँ पर जिस एरिया में हम लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं या फिर जिस फील्ड पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उस फील्ड का क्या होना, मतलब कि मेजरमेंट लेना होता है, ठीक है, लेआउट करना होता है। और उसी लेआउट जो हम लोग लेआउट को करते हैं या फिर जो लेआउट होता है वो क्या कहलाता है, सर्वेइंग कहलाता है। ठीक है, तो सर्वेइंग से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एज एग्जाम्पल इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे मानिए कि ये कोई फील्ड है, ये क्या है आपका फील्ड है, जहां पर क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्शन करना है। ये कोई फील्ड है जहां पर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, और ये आपको दे दिया गया है जैसे, या फिर किसी भी इंजीनियर को अगर जो कंस्ट्रक्शन करवाना है तो उसको डिटेल डिजाइन ड्राइंग दिया जाता है कि हाँ आपको इस ड्राइंग के बेसिस पे ही कंस्ट्रक्शन करवाना है, या फिर जिस लेंथ, जैसा लेंथ आपको दिया जा रहा है इसी लेंथ पे करवाना है। मतलब कि ड्राइंग जब दिया जाता है तो उसमें बजाते लेंथ दिया जाता है कि हाँ इतना लेंथ होगा उसका, इतना विड्थ होगा, मतलब लंबाई चौड़ाई, आप समझते ही होंगे ये चीज़। तो ये सारा चीज़ आपको मेंशन रहता है ड्राइंग में। तो क्या हम लोग वो ड्राइंग मिलेगा और हम वहाँ पर जाके कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे? नहीं, ड्राइंग जब मिलेगा तो ड्राइंग मिलने के बाद क्या करते हैं हम लोग, उस ड्राइंग के हिसाब से वहाँ पर फील्ड पे जाके उसका सर्वे करते हैं, ठीक है, और उस सर्वे करने के बाद क्या करते हैं, उसका लेआउट करते हैं कि कहाँ पर कॉलम होगा, कहाँ पर मतलब कि प्लिंथ, जब हम लोग नीचे जो कहाँ पर फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे, ये सारा चीज़ मतलब वहाँ पर जाके मार्क करना पड़ता है। तो ये जो सारा पार्ट होता है, ये जो सारा अभी हम लोग बात किए, तो ये जो बोल रहे थे हम लोग कि लेआउट करना होता है, सर्वे करना होता है, ये क्या है, सर्वेइंग है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट और देखते हैं कि क्या होता है सर्वेइंग। तो बोल रहा है यूनिट फर्स्ट, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ। तो यूनिट फर्स्ट क्या है, तो यूनिट फर्स्ट जो आपका है वो कौन, यूनिट का नाम क्या है, ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे कहने का मतलब क्या होता है? तो ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे कहने का मतलब पहले समझते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है यूनिट फर्स्ट जो है आपका, तो इसमें आपको एक सर्वे का ओवरव्यू दिया जाएगा, ठीक है, कि सर्वे होता क्या है, ठीक है, उसका करने का क्या पर्पस है, ठीक है, या किस तरीके से करते हैं, ये सारा चीज एक सर्वेइंग करने का या फिर सर्वे करने का आपको ओवरव्यू दिया जाएगा। फिर सर्वेइंग का क्या मतलब कि टाइप्स होता है, कितने टाइप्स होते हैं सर्वेइंग का, या फिर कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है सर्वे का, ये सारा जो होगा इसमें हम लोग बात करेंगे यूनिट फर्स्ट में। अब इसे मान लीजिए कि आपको एक मतलब कि बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, अब बिल्डिंग बनाना है या फिर मान लीजिए रोड बनाना है, तो आप सर्वेइंग करने जब जाइएगा और उसका जब मेजरमेंट लीजिएगा तो आप भी जानते हैं कि रोड का जो लेंथ होता है वो किलोमीटर में होता है, बहुत ही मतलब ज़्यादा डिस्टेंस होता है। तो क्या हम लोग का जो ड्राइंग शीट होगा या फिर जो मेजरमेंट शीट होगा जो हम लोग सर्वे करके मेजर करेंगे उसमें, तो वो क्या 1 किलोमीटर का होगा? नहीं, वो शीट क्या होता है, छोटा होता है। और वो जो रोड है उसका सर्वे करके उसका जो मेजरमेंट हम लोग ड्राइंग शीट पर लेते हैं तो उसमें हम लोग आरएफ यूज करते हैं। आरएफ क्या होता है? तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है? तो एक नॉर्मल स्केल जो होता है उसको, अब जैसे मान लीजिए कि 1 किलोमीटर है, अब 1 किलोमीटर को क्या मान लिया हम लोग कि चलो 1 मीटर मान लेते हैं, सॉरी 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर को मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है या फिर 1 mm है। इस तरह से एक यूनिट मान लेते हैं, यूनिट कन्वर्जन मान लेते हैं, ठीक है,
एक रेशियो मान लेते हैं कि यहाँ इतना लंबा लेंथ रहेगा तो उसको शीट पर कितना लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो ये जो टर्म होता है ये होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टर्म जो अभी हम लोग बात कर रहे थे तो ये सारे इसमें देखेंगे यूनिट फर्स्ट में, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर्वेइंग का जो है वो डेफिनेशन क्या होता है, सर्वेइंग का मतलब क्या है। तो सर्वेइंग के बारे में बोलता है कि सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन एबव और बीनीथ द अर्थ सरफेस, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। इसके बारे में अगर हम समझे तो क्या बोल रहा है कि सर्वेइंग जो है एक आर्ट है। सर्वेइंग क्या है, एक कला है। इसलिए तो सर्वेइंग एक कला है, बोल रहा है कि उससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं यार रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करने में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आपका है, मतलब कि कोई पेड़ है, पौधा है, कुछ भी हो सकता है, और एक यहाँ पर है और एक क्या है यहाँ पर है, 3 है। तो 3 मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है या फिर 3 डिफरेंट डिफरेंट प्लेस है, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट डिफरेंट प्लेस का पोजीशन फाइंड आउट करने पे इसका पोजीशन क्या होगा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि एक रेफरेंस ले भी सकते हैं आप कि इस पोजीशन से इस पोजीशन का डिस्टेंस क्या होगा, या इस पोजीशन से इस पोजीशन का डिस्टेंस क्या होगा, या इस पोजीशन से इस पोजीशन का डिस्टेंस क्या होगा। ये जो फाइंड आउट हम लोग करते हैं तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, ये जो आर्ट है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, सर्वेइंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मतलब कि फाइंड आउट करने का है, यहाँ पर साफ लिखा गया है कि ये जो फाइंड आउट हम लोग करते हैं ये क्या है, एबव और बीनीथ द अर्थ सरफेस। मतलब या तो अर्थ सरफेस के ऊपर भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, अर्थ सरफेस है, ये जो आपका है ये क्या है, अर्थ सरफेस है। तो अर्थ सरफेस के ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, सारे के बारे में हम लोग बात करते हैं। और ये जो मेजरमेंट हम लोग लेते हैं, ये जो सारा जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो किस में करते हैं, तो कह रहा है कि इन टर्म ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। मतलब एंगल में भी मेजर करते हैं और लेंथ में भी मेजर करते हैं। तो ये आपका जो है वो डेफिनेशन है सर्वेइंग का। और ये सारों जितने भी बच्चे हैं या फिर जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सबको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वेइंग क्या होता है। तो इसमें हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वेइंग कहने का मतलब पहले समझते हैं। अगर हम लोग मतलब समझ जाएंगे कि यहाँ जो पॉइंट, जो मेजर पॉइंट है या फिर जो हेडिंग पॉइंट है उसका कहने का क्या मतलब है, अगर आप मतलब समझ जाइएगा तो आप खुद से भी पॉइंट बनाकर खुद से भी आप उसको डिटेल्ड में लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वेइंग कहने का मतलब क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वेइंग कहने का मतलब है कि सर्वेइंग का क्या विशेषता है, ठीक है, या किस लिए हम लोग करते हैं, क्या पर्पस है करने का। तो ये जो सारा टर्म आता है ये किस में आता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वेइंग में। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म आएंगे या फिर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आएंगे, सबके बारे में देखते हैं कि क्या कहता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है ये आपका बोलता है टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पॉइंट्स ऑफ द अर्थ। आप लोग समझ सकते हैं इस तरह से, आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो बोल रहा है कि डिटरमाइन करने के लिए रिलेटिव पोजीशन, कोई भी एक पोजीशन से, जैसे हम अभी एग्जाम्पल लिए थे कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 अगर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस है तो इसका अगर जो रिलेटिव पोजीशन हम लोग फाइंड आउट करें तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप ही के गांव में 2 डिफरेंट डिफरेंट घर है, ठीक है, या आप लोग शहर में रहते हैं तो शहर में मानिए कि 2 डिफरेंट डिफरेंट मकान है, ठीक है, या 2 डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग है। तो क्या अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, तो आप मेजर करके बता नहीं सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपल आप लोग क्या है, टेप निकालिएगा और टेप से क्या है उस घर से लेके और दूसरे घर तक के क्या कीजिएगा, डिस्टेंस मेजर कर लीजिएगा। तो ये जो फाइंड आउट कर रहे हैं आप लोग, ये जो डिटरमाइन कर रहे हैं रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे से ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंट्स ऑफ द अर्थ,
तो ये जो फाइंड आउट कर रहे हैं तो यही तो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव यही तो है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है टू डिटरमाइन द डिस्टेंस एंड एंगल बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जिसे मानते हैं कि आप लोग 10th में क्या पढ़े होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें 3 टर्म आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 90 डिग्री का ये एंगल है तो क्या है, ये बेस होगा आपका, ये आपका होता था परपेंडिकुलर, और ये आपका होता था हाइपोटेनस, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं तो हाइपोटेनस। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक एंगल दे दिया जाता था, जैसे मान लीजिए कि ये एंगल दे दिया गया है और ये 2 रेफरेंस दे दिया गया है, तो इसका जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस है, ये आप लोग फाइंड आउट कर लेते थे कि नहीं, करते थे। तो अगर मान लीजिए कि यही वाला जो पोजीशन है या यही वाला जो बात है, ये क्या है, 3 रेफरेंस है, या फिर कह लीजिए कि 3 बिल्डिंग है। ये यहाँ पर बिल्डिंग फर्स्ट है, यहाँ पे बिल्डिंग सेकेंड है, यहाँ पे बिल्डिंग थर्ड है, 3 बिल्डिंग है। और तीनों बिल्डिंग का अगर माना जाए, अगर आपको बता कि इस बिल्डिंग से लेके इस बिल्डिंग का जो एंगल है, यहाँ से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये जो फाइंड आउट करने का जो है, यही है पर्पस सर्वेइंग का। सर्वेइंग अगर जो रहेगा तो कोई भी बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक या फिर कोई भी पॉइंट से दूसरे रिलेटिव पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, एंगल मेजरमेंट ले सकते हैं। ये है सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अगर थर्ड पॉइंट के बारे में हम लोग समझे तो क्या बोल रहा है कि टू प्रिपेयर ए मैप और प्लान टू प्रेजेंट एंड एरिया ऑन ए हॉरिजेंटल प्लान, ठीक है। अब क्या है कि कोई भी एरिया का आप लोग प्लान मेजर कर सकते हैं, प्लान मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। अब ये भी आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से, जैसे मानिए कि कोई भी एरिया है या फिर आपका गांव का एरिया है, तो गांव का एरिया क्या है, तो आप लोग गांव का एरिया के बता सकते हैं कि नहीं, कि जिससे पहले क्या है, लेंथ विड्थ लिख लीजिएगा, लंबाई चौड़ाई लिख लीजिएगा। उसके बाद कहाँ पर किसका मकान है, कहाँ पर कौन सा पेड़ है, कहाँ पर तालाब है, कहाँ पर मंदिर है, ये सारा चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सर्वेइंग का यूज करते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कहता है कि टू डेवलप मेथड्स थ्रू द नॉलेज ऑफ मॉडर्न साइंस एंड द टेक्नोलॉजी एंड यूज देन इन द फील्ड। अब डेवलप करते हैं मेथड को, ठीक है। डिफरेंट मेथड है सर्वेइंग में भी, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़िएगा समझ में आएगा। तो डिफरेंट मेथड को मतलब कि हम लोग डेवलप करके उसका नॉलेज लेके और मॉडर्न साइंस का यूज करके, और इसको क्या करते हैं हम लोग फील्ड पे यूज करते हैं, ठीक है। मतलब फील्ड पे जाते हैं। जैसे मानिए कि जब सबसे पहले शुरू में जब हम लोग सर्वेइंग का बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि हम लोग जब 2 रेफरेंस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, टेप लेते हैं, जो आप मेजरमेंट टेप होता है आप समझते हैं। तो टेप लेके उस दोनों पॉइंट के बीच का क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। लेकिन जब आप आगे पढ़िएगा, जब एडवांस सर्वेइंग जब आप लोग पढ़िएगा, तो अभी तो चेन टेप पढ़िएगा बेसिक सर्वेइंग में। जब एडवांस सर्वेइंग पढ़िएगा तो वहाँ पे टोटल स्टेशन, थियोडोलाइट, ये सब जो है, ये सब मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न जो है, मॉडर्न मेथड है या मॉडर्न डेवलपमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, जो कि हम लोग फील्ड पे ले जाके उस तरीके से और डिस्टेंस और एंगल को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये भी है ऑब्जेक्टिव सर्वेइंग का। फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि इट शोज द नेचुरल फीचर्स ऑफ ए कंट्री सच एज टाउन्स, विलेज, रोड्स, रेलवेज, रिवर्स, ईटीसी। इसका भी बात हम लोग किए थे अभी कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका देश है, ठीक है। जैसे इंडिया का क्या है मैप, कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से इंडिया का मैप है। तो इंडिया के मैप में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया के मैप में आप लोग दिखा सकते हैं कि नहीं कि कहाँ पे जम्मू कश्मीर है, कहाँ पे बिहार है, ठीक है, कहाँ पर महाराष्ट्र है, कहाँ पर श्रीलंका है, ये सारा चीज साइड में श्रीलंका था, कहाँ पर वेस्ट बंगाल है, कहाँ पर झारखंड है, कहाँ छत्तीसगढ़ है, कहाँ पर चेन्नई है, ये सारा चीज, कहाँ पर रिवर है, कहाँ पर नदी है, ये सारा चीज जो हम लोग मेंशन करते हैं,
तो आप लोग उसको शो कर सकते हैं, मतलब किसके हेल्प से, सर्वेइंग के मदद से, ठीक है। तो ये जो सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग का विशेषता है, ताकि हम लोग सर्वेइंग का यूज करके ये सारा जो फैसिलिटी है हम लोग प्रोवाइड करते हैं, या सारा फैसिलिटी हम लोग यूज करते हैं या लेते हैं, ठीक है। और भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट जो आपको लगते हैं कि हाँ इसमें ऐड होने चाहिए, वो आप लोग ऐड कर सकते हैं, जो आपके माइंड में आता है। जब एग्जाम में बोला जाएगा कि हाँ ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग क्या होता है, तो जो आपके माइंड में आता है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, अगर इसके अलावा भी कोई पॉइंट आपको लगता है कि हाँ ऐड हो सकता है, तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग क्या होता है, मतलब सर्वेइंग का क्या प्रिंसिपल है, ठीक है। तो सर्वेइंग का अगर हम प्रिंसिपल के बारे में हम बात करें, तो फिर वही जो हम लोग पीछे सर्वेइंग के बारे में पढ़े हैं उसी के बारे में बात करते हैं। कहता है कि सर्वेइंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय मेजरिंग डिस्टेंस among them and setting up a map to any reasonable scale। क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है, कि सर्वेइंग का जो प्रिंसिपल है, बोल रहा है कि ये एक सर्वेइंग जो एक क्या है, प्रोसेस है फाइंड करने के लिए रिलेटिव पोजीशन। हम हर बार जब भी सर्वेइंग के बारे में अभी बात किए हैं, तो हर बार रिलेटिव पोजीशन के बारे में बात किए हैं या रिलेटिव पॉइंट के बारे में बात किए हैं, ठीक है। तो वेरियस जो भी रिलेटिव पॉइंट्स है उसको फाइंड करने के लिए सर्वेइंग क्या है, प्रोसेस है, जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, बाय मेजरिंग हम लोग किससे, डिस्टेंस करते हैं, अमंग देन एंड सेटिंग अप द मैप एनी रीजनेबल स्केल, मतलब उस मैप को तैयार करते हैं, उस एरिया का मैप को तैयार करते हैं कोई भी रीजनेबल स्केल मान के। रीजनेबल स्केल कहने का मतलब क्या है, रीजनेबल स्केल कहने का मतलब है कि आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हम अभी बताए थे कि कोई रोड अगर कंस्ट्रक्शन करना हो, अगर मानिए कि ये क्या है, कोई रोड है, ठीक है, ये कोई रोड है, तो अगर रोड का कंस्ट्रक्शन करना है तो रोड का तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम लोग जाके सर्वे करते हैं, अभी बताए थे हम लोग। तो जब इसका सर्वे हम लोग करेंगे, तो सर्वे जब करेंगे तो क्या इसका जब डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, तो हम भी बताए थे इसका डिस्टेंस किस में होता है, किलोमीटर में होता है। तो क्या हम लोग जो सीट बनाते हैं तो वो क्या किलोमीटर में होता है, नहीं, वो क्या होता है, एक छोटा साइज होता है सीट का। तो इसको एक रीजनेबल स्केल कहने का मतलब होता है, या फिर कह सकते हैं आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, आरएफ यूज करते हैं। मान लेते हैं ऐसा कि 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, मतलब रोड का जहां 1 किलोमीटर होगा उसको जब मैप हम लोग बनाएंगे या सीट पर जब हम लोग लिखेंगे तो उसको कितना मेंशन करेंगे, 1 सेंटीमीटर मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ सकते हैं। फिर कहता है वेरियस मेथड जो है सर्वेइंग का, वो हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है। सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल मतलब फाइंड आउट करने के लिए, या फिर कह सकते हैं सर्वेइंग का प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए वेरियस मेथड ऑफ सर्वेइंग हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब सर्वेइंग जो है कहता है कि द सर्वेइंग बेसिक प्रिंसिपल कैन बी स्टैंडर्ड अंडर 2 एस्पेक्ट्स। अब जो प्रिंसिपल होता है सर्वेइंग का, वो 2 टाइप्स में बांटा जाता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछेगा, एक्सटर्नल एग्जाम हो या फिर इंटरनल एग्जाम हो, तो कहीं भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, तो अभी हम लोग बताए कि सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या होता है, ये लिखिएगा। फिर पूछेगा कि टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या होता है, तो हम लोग 2 तरह से प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग करते हैं। तो फर्स्ट जो आपका है वो है टू लोकेट इन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम 2 रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अभी हम लोग बात किए थे कि अगर हम 3 रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो अगर 2 रेफरेंस पॉइंट अगर हमको पता है, अगर ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ हमको पता है, तो क्या इस लेंथ के बारे में हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अगर इस दोनों के बीच का लेंथ हमको पता है और कोई तीसरा जो है वहाँ का हमको फाइंड आउट करना है, चाहे यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, तो क्या हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो वही है कि अगर टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम 2 रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, मतलब 2 रेफरेंस पॉइंट का, मतलब 2 रेफरेंस पॉइंट लेके जो थर्ड पॉइंट है जो अननोन है उसका लोकेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट मेथड तो ये है।
और सेकेंड मेथड जो है वो है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट कहने का मतलब क्या है? टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करने का मतलब है, आगे भी हम लोग इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटा सा मतलब ओवरव्यू देते हैं। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करने का मतलब है कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ही आपके पास एरिया है। क्या है? बहुत बड़ा एरिया है। तो क्या इस एरिया का हम लोग एक बार मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्या है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल में बांट देते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं और हर एक ट्रायंगल का मेजरमेंट लेके और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम लोग मेजरमेंट लेते हैं या इस तरह से जब हम लोग सर्वेइंग करते हैं तो वो सेकेंड मेथड में आता है और वो कहलाता है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें, आप लोग देखें यहां पर हम लोग बात किए थे वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट का। यहां पर जो सेकेंड मेथड आपका था, यहां से हम लोग देखते हैं कि टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट क्या होता है। तो वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट करने का मतलब हम अभी समझाए थे कि कोई भी बहुत बड़ा एरिया है तो उतना बड़ा एरिया का आप लोग मेजरमेंट क्या कोई भी मतलब मेजरमेंट मतलब एक बार नहीं कर सकता है कि उतना बड़ा एरिया का मेजरमेंट एक बार कर लिया। तो एक बहुत बड़ा एरिया आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है? एक एरिया है। ठीक है, ये एक एरिया है जो कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? ए है, बी है, सी है, सॉरी सी यहाँ है, डी है और ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। ठीक है, आई जे इधर हो गया, या फिर कह सकते हैं के भी लिख सकते हैं, या पर यहाँ आई भी दे सकते हैं। ये नेमिंग करने का है, मतलब कि किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो इसको क्या है कि अब मान लेते हैं कि ऐसा एक सीट होगा। ठीक है, मतलब एक सीट होगा जहाँ पर इसको मेजरमेंट करना होता है। तो इसको क्या है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं कि मतलब कि एक छोटा छोटा ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और डिवाइड करके छोटा छोटा ट्रायंगल का क्या करते हैं? मेजरमेंट ले लेते हैं और मेजरमेंट लेके सारा को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद उसका मेजरमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका है मतलब वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करने का मतलब क्या है, तो यहां पर समझाते हैं। तो कहता है कि लार्ज मेजरमेंट्स, अभी हम बात किए थे कि अगर बहुत बड़ा मेजरमेंट करना हो, ठीक है, तो लार्ज मेजरमेंट आर टेकन विथ हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन, हाउएवर स्मॉल मेजरमेंट्स में बी टेकन इवन विथ लेस डिग्री ऑफ प्रिसिशन। मतलब अगर बहुत बड़ा एरिया है तो उसको छोटा छोटा एरिया में क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। और उसके बाद कहता है कि ड्यू टू दिस प्रिंसिपल द कंप्लीट एरिया इज कंसिडर्ड फर्स्ट एज होल एंड देन डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। वही बात बोल रहा है कि जो फर्स्ट जो बहुत बड़ा होल एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, उसको डिफरेंट डिफरेंट छोटा छोटा पार्ट में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के बाद उसका मेजरमेंट ले लेते हैं। और इस तरह से जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसमें क्या है करा है कि इन दिस वे एरर्स इन माइनर डिटेल्स विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन मेजर मेजरमेंट्स। इसमें इस तरह से जब हम लोग मेजरमेंट लेते हैं तो जो बड़ा एरिया है तब हम लोग जो मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें एरर आने का चांस क्या है? ज़्यादा है। तो इसमें जो मेजर एरर है उसको क्या करता है? वो मतलब छोटा कर देता है या फिर एरर वो क्या करता है? कम कर देता है या एरर खत्म कर देता है। इस तरह से जब हम लोग मेजरमेंट लेते हैं तो इसमें क्या है? एरर नहीं आता। तो ये जो प्रोसीजर है या फिर ये जो प्रिंसिपल है या कहिए ये जो मेथड है, ये जो मेथड है वो आपका क्या कहलाएगा? वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी को भी नहीं। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो भी आपका जो एक सेकेंड मेथड जो आपका बना है, तो हम लोग लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और यहीं पे स्टॉप करते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और देखेंगे सेकेंड मेथड कि क्या होता है उसके बारे में, और भी जो आपके यूनिट फर्स्ट में जो भी टॉपिक है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।